दूसरे स्थान यानी द्वितीय भाव में सूर्य देव। नमस्कार मित्रों, काल पुरुष की कुंडली अनुसार जब भी किसी लगन का पाठ देते हैं, जैसे दूसरे स्थान के सूर्य देव की चर्चा हो रही है, तो अलग अलग विद्वानों के लिखे हुए श्लोकों के अर्थ आपको बताते हैं, जिससे आपको यह समझ में आए कि मंत्रेश्वर महाराज ने क्या लिखा है, वैद्यनाथ जी ने क्या लिखा है, अलग अलग विद्वानों के बारे में वराह मीर जी ने क्या लिखा है। और ये सब विषय में अगर आपको पढ़ना है, क्योंकि कई इंसान ऐसे हैं जिनको पढ़ने से ज्यादा मेमोरी में फीड होता है, कई है तो उनको सुनने से अच्छा लगता है। तो जैसे भी आपकी इच्छा है, जैसे भी आपको याद होता हो ज्योतिष के विषय में, तो आप एक पुस्तक है, बहुत पुरानी पुस्तक है, उसमें अलग अलग विद्वानों के कोड मिलेंगे आपको। उस पुस्तक का नाम है चमत्कार चिंतामणि। उस पुस्तक को पढ़िए। हम ये तो नहीं बोलते कि पुस्तक पढ़ने से कोई प्रकांड विद्वान हो सकता है, लेकिन आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरह से अध्ययन करना है, प्रिडिक्ट करना है किसी भी कुंडली को, और किस तरह के फल आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो वैद्यनाथ जी लिखते हैं कि जिसके भी धन स्थान यानी जन्म समय में दूसरे स्थान में सूर्य देव हो, तो इंसान त्यागी, धातु, सोना, चांदी आदि का स्वामी और धनवान होता है। शत्रुओं के प्रति भी ऐसा इंसान अनुकूल बिहेव करता है। और हम लोगों की चर्चा है तुला लगन की। तुला लगन में सूर्य देव लाभ स्थान का स्वामित्व सूर्य देव को प्राप्त होता है, क्योंकि तुला लगन की कुंडली में आपकी सिंह राशि जो है वो लाभ स्थान में आती है, तो लाभ स्थान का स्वामित्व सूर्य देव को है। तो जब एकादशेश यानी लाभेश द्वितीय भाव में हो, बृहद पाराशर शास्त्र बोलता है कि जिसका भी एकादशेश द्वितीय भाव में हो, तो जातक सर्व धन और सर्व सुख संपन्न, दानवीर, धार्मिक और सदा प्रसन्नता से युक्त रहता है। ये सब बातें अभी तक जितनी भी आपको बताई, और आप सब जानते हैं, अगर शुरू से सुनते हुए आ रहे हैं तो आपको पता है कि शुरू का 1, 2, 3 या 4 मिनट का वीडियो वैसा ही आपको बताते हैं जो पुस्तकों में लिखा है। और बहुत बार इस बात को क्लियर भी कर चुके हैं कि कुछ कमेंट आए थे, उनको समझ में नहीं आया कि पुस्तकों में लिखा हुआ कब बताते हैं और उनके कहे अनुसार हम अपनी मर्जी से कब बताते हैं। तो ज्योतिष में अपनी मर्जी नहीं होती, ज्योतिष में अभ्यास होता है। ज्योतिष में तरह तरह की कुंडलियों को देखने के बाद में जो समझ में आता है वो होता है। और ज्योतिष ही एक ऐसा सेक्टर है जिसको आप केवल पुस्तकों के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते। उसमें आपको तरह तरह के अंशों के अनुसार, नक्षत्रों के अनुसार आपको प्रिडिक्ट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और उससे भी ज्यादा जिसकी कुंडली आप देख रहे हैं उसके बारे में आपके पास संपूर्ण ज्ञान होना पड़ेगा। कौन आदमी है, कहां पे वास कर रहा है, किस तरह के कर्म कर रहा है, पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसे है, क्योंकि पारिवारिक पृष्ठभूमि से ही पता चलता है कि बच्चे का संस्कार कैसा है। दूसरे स्थान का सूर्य देव आपको कटुवाणी देता है, अहंकार देता है, घमंड देता है। और वृश्चिक राशि है तो जाहिर सी बात है कुछ ऐसे कर्म से भी धन का आवागमन होता है जो कर्म छुपाए जाते हैं। अब इसमें दोनों बातें हैं। इंसान अपने लाभ को छुपाता है, इंसान अपने मनोभावों को छुपाता है, इंसान वैसी जो उसका बिजनेस है या जो प्रोफेशनल है, उसके जो क्लाइंट है उनको छुपाता है, या वैसे कोई कर्म जो कानून या समाज या देश के अनुसार या समाज के हिसाब से गलत हो, उससे धन का आवागमन हो रहा है तो उसको भी छुपाता है। छुपाने की एक प्रवृत्ति होती है। वृश्चिक राशि में एक प्रवृत्ति है छुपाने की, क्योंकि आप जब काल पुरुष की कुंडली अनुसार वृश्चिक राशि को प्रिडिक्ट करते हैं तो ये वह अष्टम भाव में आती है। तो ऐसा इंसान वस्तुओं को, चीजों को, कुटुंब को, धन को, वाणी को कुछ छुपाएगा, कुछ कम बोलेगा, लेकिन बोलेगा
तो बहुत बार दूसरे स्थान का वृश्चिक राशि में सूर्य देव आपके मुंह से कटु वाणी निकालेगा। मतलब आप इस तरह से पिन, हो सकता है आप सत्य बोले लेकिन कड़वा बोले, तो सामने वाले को थोड़ी मन में चोट लगती है, जिससे क्या होता है, संबंधों में बिखराव आता है। अच्छा, ऐसा नहीं है, सूर्य देव कोई सूर्य ग्रह से संबंधित कोई फल जब मिलते हैं इंसान को, तो वो ऐसा नहीं होता है कि समाज में, बाहर में, अपने घर से बाहर कुछ अलग वाणी निकालेगा और घर के अंदर कुछ अलग निकालेगा, ऐसा नहीं होता है। सूर्य देव का फल कुछ इस तरह से है कि जैसा घर के बाहर है वैसा ही घर के अंदर भी होता है। वो अपने कुटुंबीजनों के प्रति, अपने परिवार के अंदर, वहां पर भी वैसी वाणी निकालता है। तो कुछ बिखराव होता है, कुछ तकलीफें होती है, कुछ ऐसा होता है कि अगर आपके पास कुछ है, धन संपत्ति प्रचुर मात्रा में है और आपके नाम से है और आपके अधिकार क्षेत्र में है, तो फिर परिवार वाले या कुटुंबीजन हो सकता है आपकी कटुवाणी सह ले, क्योंकि उनको आपसे कुछ स्वार्थ है। उनकी दिनचर्या हो, उनका लालन पालन हो, उनका कोई लाभ हो जो आपके साथ जुड़ा हुआ है, तो वो आपके अहंकार को भी सह लेंगे। लेकिन जिस दिन वो कुछ सबल बनेंगे, जिस दिन उनके पास कुछ हो जाएगा, जिस दिन वो कुछ करने लग जाएंगे, तो फिर वो धीरे धीरे आपसे दूरी बनाएंगे, आपकी वाणी की वजह से। तो वाणी पे कंट्रोल सबसे ज्यादा जरूरी है। सूर्यदेव खराब कैसे होता है? मान लीजिए कि आपका सूर्य बहुत अच्छा है, तो जो वर्तमान कर्म आप कर रहे हैं उसकी वजह से आपने खराब कर दिया, या आपकी कुंडली में पहले से खराब है और आपके कर्म कुछ ऐसे बने कि आपने उसको खराब कर दिया। केवल दूसरे स्थान की बात कर रहे हैं। गलत उच्चारण करना, गाली गलौज की भाषा में बात करना, बिना मतलब वाद विवाद करना, कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं है, फिर भी अपनी वाणी के द्वारा, अपने कुवचनों के द्वारा बात को बढ़ा देना और उसको बहुत ही गलत सीमा तक लेके जाना। मतलब ऐसा सूर्य अगर खराब है तो और खराब होता है, और अगर अच्छा है तो खराब होता है। आप ये भूल जाइए कि आपका सूर्य उच्च का है, आपका सूर्य मित्र की राशि में विराजमान है तो आपको हमेशा अच्छा फल देगा, नहीं। सूर्य देव या बाकी भी जो भी 8 ग्रह है, सूर्य को लेके 9 ग्रह है, वो सब जैसे भी आपको कुंडली में मिले हैं वो आपके प्रारब्ध है, आपके, हमारे सबके। जो बैंक बैलेंस हम लोगों को मिला है इस जीवन में भोगने के लिए, उसमें अच्छा और बुरा सब सम्मिलित होकर हम लोगों को प्राप्त होता है। लेकिन कुछ कर्म हम लोग ऐसे कर लेते हैं। कोई भी ग्रह आपके कर्मों में कभी भी विक्षेप पैदा नहीं करता है, वो आप अपनी मर्जी से, अपने मन से करते हैं। अब कुछ कर्म आपने ऐसे बना दिए कि किसी ग्रह को खराब कर लिया, उसके अनुरूप आपने आचरण या व्यवहार या वाणी आपने नहीं की, तो क्या वो खराब फल देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि प्रारब्ध के अनुसार वो अच्छा देने के लिए मजबूर है, लेकिन वो साइलेंट हो जाएंगे। हमने यही देखा है जीवन में, ज्योतिष के विषय में, कि कोई ग्रह अगर आपका खराब अवस्था में है और आप उसके विपरीत आचरण कर रहे हैं, विपरीत मतलब एक तो पहले से खराब है, एक उसके जो कारकत्व है उससे विपरीत आचरण करें। सूर्य के कारकत्व क्या है? सबको समान दृष्टि से देखना, सत्य का पक्ष लेना, अपने ऊपर, अपने अहंकार के ऊपर कंट्रोल रखना, बिना मतलब किसी भी वाद विवाद में बिना जाने कभी नहीं पड़ना, जब तक आपको पूर्ण सत्य का ज्ञान नहीं हो, किसी का भी पक्ष नहीं लेना। और विपरीत कुछ भी आए
अपने अहंकारवश, अपने घमंड के वश या अपने शारीरिक शक्ति के घमंड के वश जैसा मन में आए वैसा आचरण करना। फिर वो सूर्य आपको उतना अच्छा फल नहीं देगा जितना वो आपको देने के लिए आया है। बहुत बार हम लोग सुनते हैं कि भगवान कभी आपको कुछ तकलीफ देते हैं तो वो आपकी परीक्षा लेते हैं। भगवान के पास इतना समय नहीं है कि वो आपकी परीक्षा लेंगे। वो समय आपका अपना है। आप ही कुछ ऐसे कर्म करते हैं कि आप विपदाओं में पड़ते हैं, आप तकलीफों में आते हैं, और उसी कुकर्म में कहीं पे कोई जरा सा हल्का सा अच्छा कर्म कर दिया तो उसका बीच में आपको कुछ सुख भी मिलता है। दूसरे स्थान का सूर्य देव वाणी के द्वारा आपको डिस्टर्ब कर सकता है और वाणी के द्वारा ही आपको बहुत ऊपर तक की यात्रा भी करवा सकता है। यहां से इनकी सप्तम दृष्टि आपके अष्टम स्थान पे जाएगी। थोड़ा बच के रहिएगा। थोड़ा कुछ छुपाने की प्रवृत्ति जो है, कुछ बातों पे विराम लगा दीजिए, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो। कुछ ऐसे वेल विशर आपके पास होने चाहिए और है भी जो आपका भला चाहते हैं। कम से कम उनके पास सत्य बोलिए, जो हकीकत है वो बयान कीजिए, उनसे रास्ते खोजिए कि किस तरह से हम चले। क्या ये जो चल रहे हैं वो सही है? क्या हम जो आचरण कर रहे हैं वो सही है? क्या हम जो वाणी बोल रहे हैं वो सही है? और अगर सुधार करना है तो हमको कहाँ करना है? क्योंकि अष्टम स्थान में दृष्टि देने की वजह से, हालांकि लाभ भाव का स्वामी है, लेकिन लाभ भाव भी मारक भाव में आता है। तो अचानक से कुछ ऐसा लॉस, अचानक से कुछ ऐसा एक्सीडेंट, अचानक से कुछ ऐसा अपमान वो आपको प्रदान करवा सकते हैं अगर आप इनके विपरीत अपना आचरण कर रहे हो। दूसरा स्थान चरित्र और आचरण का भी है, तो मैटर करता है। किसी ग्रह के अच्छे फल लेने के लिए आपको अपने कर्मों में सुधार होना सबसे ज्यादा जरूरी है। बहुतों को देखा है हमने कि नीच का ग्रह लेके बैठे हुए हैं, फिर भी प्रोग्रेस कर रहे हैं। जब उनकी दिनचर्या को देखते हैं, उनके कर्मों को देखते हैं, तो पता चलता है कि नीच का तो ग्रह लेके बैठे हुए, लेकिन इनकी दिनचर्या बहुत अच्छी, इनके कर्म बहुत अच्छे। उस ग्रह से संबंधित जो भी कारकत्व है उसका संपूर्णता से पालन करते हैं, उसको अच्छा बना के रखे हुए, तो फिर उसका खराब फल भी आपको उतना ज्यादा मात्रा में नहीं मिलेगा जितना प्रारब्ध वश वो देने के लिए आपके प्रति प्रतिबद्ध है। वो देगा तो भी कुछ ऐसे सिक्योरिटी सिस्टम आपके एक्टिव करके छोड़ेगा देने के समय कि जब दिया तो आपको पता ही नहीं चलेगा, हाथों हाथ उस तकलीफ से आप निकल भी जाएंगे। दूसरे स्थान का सूर्य देव लाभ भाव का स्वामित्व धन के मामले में बहुत अच्छा है। आपकी मनोकामना या मनोभाव या आपके सुख के संसाधन, कुटुंबीजनों का लालन पालन करने के लिए जो सुख सुविधाएं चाहिए वो सबके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अहंकारवश अगर कुछ ऐसे कर्म किए तो फिर दूसरा स्थान, सप्तम स्थान और अष्टम स्थान जिस पे दृष्टि दे रहे, वो अचानक से आपका पतन भी कर सकते हैं। आपको जुए सट्टे की तरफ भी ले जा सकते हैं, जिसमें अचानक आपकी बहुत बड़ी हानि हो जाए और आपको आभास ही नहीं हो कि ये क्या कर दिया। और जब कर दिया और जब लग गया घाटा, उसके बाद में सोचने से तो वो वापस आने वाला नहीं है। तो अलर्ट रहिए। धन आता है तो उसको इस तरह से अपने ऊपर घमंड मत करिए कि यह हमेशा ही आता रहेगा। उसको साइड रखिए, अपने पास कम रखिए, कुछ इस तरह के फिक्स एसेट्स में रखिए कि जल्दी से आपको वो मिले नहीं, क्योंकि अचानक से धन आने का संकेत भी अष्टम में दृष्टि देने की वजह से आपके साथ हो सकता है। जहां तक हो सके व्हीकल वगैरह से खुद चलाने से दूर रहिए और जितना हो सके वाणी को मृदु और कम से कम बोलने की प्रवृत्ति
कि जहां जरूरत हो और जहां सही लगे, जब तक पूरी बात का पता न हो तब तक अपने मनोभाव या अपनी वाणी पे थोड़ा कंट्रोल रखिए। आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।